किया है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप कार्यकर्ताओं की ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का काम किया और अब 2024 में भी आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस प्रकार का निवेदन और प्रार्थना करने में आपके बीच में आया। मैंने शुरुआत भी इसलिए यहां से की है क्योंकि जो मजबूत भूमि है भारतीय जनता पार्टी की, यहीं से मैंने शुरुआत की है और ये शुरुआत हरियाणा प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का विचार बने, प्रत्येक जिले में ये सोच जाए कि जो रिजल्ट प्रबल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वही रिजल्ट हरियाणा प्रदेश के 21 के 21 जिले उसका अनुसरण करें। इसी भाव को लेकर मैं आपके बीच में आया और आज आप सबने इतनी गर्मी के बाद जिस प्रकार से भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा स्वागत, अभिनंदन किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस भाव के साथ और जिस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान करने में लगे, कभी भी आप 2 बजे भी अगर चंडीगढ़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी नींद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के काम पर लगते हैं। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमें मिले। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, नायब सिंह सैनी की ताकत हम सब ने बढ़ना है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और जिस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो बात कह के गए, जिस मिशन मूड के साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश में जो शुरुआत की है और जो बात कह के गए हैं कि इस हरियाणा प्रदेश में जो एक अपने बेटे को स्थापित करने में लगा है, उसी प्रकार से सोनिया गांधी भी अपने बेटे को स्थापित करने में लगी है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अनेक नेता अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के लिए सोचती है, कार्यकर्ता को स्थापित करने के बारे में सोचती है। पता नहीं कौन सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कौन किस जिम्मेवारी को आ जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेकर साधारण सा व्यक्ति इस देश की और समाज की सेवा करने का मौका राजनीतिक तौर से भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त करता है। ऐसे विचार को लेकर तो हमारी पार्टी करी है, इस पार्टी को आपने मजबूत करने का काम करना है। और ये जो 2024 का चुनाव समय बहुत कम बचा है, बहुत सारे प्रोग्राम आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे अभियान आपके बीच में आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार का भी अभियान करें, जनता का समर्थन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा सम्मान करना चाहती है। उस चुनाव में भी हमें देखने को मिला है, देश की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बढ़ा के दिया। ये कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, लेकिन इस देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, यह आशीर्वाद दिया है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के त्याग, तपस्या और बलिदान जो उन्होंने इस देश की जनता के लिए किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति के भी जो भले की सोचने वाली सरकार है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चलाने का काम किया है। गरीब से गरीब आदमी का हक सरकारी योजनाओं का गरीब के घर तक पहुंचे और वो अगर कोई कमी कहीं है तो उस कमी को ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी करने का काम करेगा। आपके सहयोग से, आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, इसी बात का निवेदन करने में आपके बीच में आया था। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जिस दिन वो लोग सामने आएंगे, वो लोग उन विधायकों का नाम लेंगे कि इसने पैसे लेकर रोजगार दिलवाया था, उस दिन तो बहुत सारे और भी विधायक जेल में जाएंगे।
बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों ने अनाप शनाप काम करके पैसा लूटने का काम किया है। और ईडी एक जांच एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, गैर को राजनीतिक संगठन नहीं है। अगर कोई बिजली की चोरी करेगा तो बिजली डिपार्टमेंट तो उस पर कार्रवाई करेगा, कोई टैक्स में चोरी करेगा तो ईडी उस पर एक्शन लेगी। जिस प्रकार के जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है वो उस पर एक्शन लेता है, उसी प्रकार की ये कार्रवाई है। लेकिन वो राजनीतिक आरोप लगाने का ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में आ गया है और वो छोटी छोटी बातों में भी राजनीतिक बयानबाजी करके उसको राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राव इंद्रजीत जी 90 सीटें मांगेंगे तो 90 की 90 देंगे, वो हमारे नेता हैं। पूरे भारत के अंदर जो उद्योग धंधे बढ़े हैं वो हरियाणा में बढ़े हैं। रोजगार के नए अवसर हरियाणा में सबसे ज़्यादा आए हैं। कभी पंजाब की तरफ जो झुकाव होता था वही झुकाव आज हरियाणा की तरफ है। आज प्रत्येक प्रांत का व्यक्ति हरियाणा में आके व्यापार करना चाहता है। आज हरियाणा में एक ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था को ठीक रखते हुए हरियाणा विकास की प्रगति के रास्ते पर आया है। और ये जो विकास के रास्ते पर हरियाणा आया है ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच और उसकी पॉलिसी। उस कारण से आज आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो। आपके विधायक हाथी से विनोद भैया ने उनको गोली चलाने का प्रयास किया है। यहाँ डेली वो रंगदारी मांगी जाती है। ये इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ये अचानक होती हैं और जो भी इस प्रकार की वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तुरंत उस पर एक्शन होता है, सख्ती के साथ निपटने का काम करता है। और जो रंगदारी मांगने की आपने बात करी है, अभी कुछ दिन पहले ही उन रंगदारी मांगने वालों के साथ कार्रवाई हुई है, वह आप सबके मीडिया के माध्यम से सब आपको जानकारी है। और पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में अच्छे से लागू है, अच्छे से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और कहीं कोई ढील होती है तो सख्ती के साथ उसको आदेश भी किए जाते हैं। रोजगार की बात आपने की, सीपीएलओ के कर्मचारी 6,000 रुपए के वेतन में ये कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है सरकार में। ये बहुत सारे ऐसे काम है, सोशल काम है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी के तहत एक सरकार ने पॉलिसी बनाई, उसका मानदेय तय हुआ, उसी मानदेय पर वो काम करते हैं। और हमारी सरकार सबको भलाई के लिए सोचने वाली सरकार है। इनका भी जो इनकी डिमांड है उस पर हम विचार करेंगे। सर, अस्थायी कर्मचारियों को लेके 5 अगस्त को बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री जी की, तो क्या लगता है कि वाकई अस्थायी कर्मचारियों को हो जाएगी या फिर एक कमेटी हमारी सरकार ने बनाई है, उसमें 9 अधिकारी हैं और उस पर कानूनी पहलुओं की राय लेके जो सरकार ने करना है वो हम करेंगे। 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, तो किस तरह की तैयारियां प्रदेश में भाजपा की है? क्या जबकि कांग्रेस की कहीं संदेश यात्रा निकल रही है, कहीं दूसरी ये जो जिन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया, 10 साल तक आपने उसका शासन देखा है, किस प्रकार से जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद किस प्रकार से हरियाणा में पनपा। और ये तो कलयुग है, आज चोर भी हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने सरेआम चोरी करने का काम किया, गरीब के हक को चोरी किया है। और ये आंकड़े बताते हैं कि अगर स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो उसमें भी फर्जी आंकड़ों से, उन फर्जी नामों से कौन उस पैसे को खाता था वो हिसाब उड़ाने देना चाहिए। और किस प्रकार से बहुत सारे फर्जी काम वो करते थे, उड़ाराज में करते थे, उसका हिसाब जनता को देना चाहिए। किस प्रकार से गरीब आदमी सरकार के से कितना दूर था। आज एक ऐसी सरकार है जो गरीब को ढूंढ के, गरीब को चिन्हित करके उसको लाभ देने का काम करती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार चला रही है, अपने विकास कार्य गिनाने की सरकार विकास कार्य को दिखा रही है। ये
बदलने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई अधिकारी ठीक काम नहीं करेगा तो उसको बदलना चाहिए। सरकार में बदलने वाली प्रक्रिया तो चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अध्यक्ष कार्रवाई चल रही है प्रदेश में, जिसको लेकर कांग्रेस कहना है सुरेंद्र पवार कांग्रेस के विधायकों ने गिरफ्तार किया है, रामदान सिंह हुड्डा के खिलाफ भी एक वो आ रहा है डॉक्यूमेंट, तो उनका कहना है कि भाजपा को ये जो कांग्रेस के नेताओं ने सरकार में रहते हुए पैसे लेके रोजगार देने का काम किया, जिस दिन वो लोग सामने आएंगे, वो लोग उन विधायकों का नाम लेंगे कि इसने पैसे लेके रोजगार दिलवाया था, उस दिन तो बहुत सारे और भी विधायक जेल में जाएंगे। बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों ने अनाप शनाप काम करके पैसा लूटने का काम किया है। और ईडी एक जांच एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, गए को राजनीतिक संगठन नहीं है। अगर कोई बिजली की चोरी करेगा तो बिजली डिपार्टमेंट तो उस पर कार्रवाई करेगा, कोई टैक्स में चोरी करेगा तो ईडी उस पर एक्शन लेगी। जिस प्रकार के जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है वो उस पर एक्शन लेता है, उसी प्रकार की ये कार्रवाई है। लेकिन वो राजनीतिक आरोप लगाने का ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में आ गया है, और वो छोटी छोटी बातों में भी राजनीतिक बयानबाजी करके उसको राजनीति करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इस 2024 के विधानसभा चुनाव में बनेगी, और आज भी हम कांग्रेस से वोट परसेंटेज में भी आगे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की अगर 5 सीट है तो 46 विधानसभा सीटें हमने जीती हैं। आज भी कांग्रेस हमारे से पीछे। हमारी जो है हमने 44 जीती है, उन्होंने 42 जीती है। उनसे आगे बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष की यात्रा चल रही है, उसमें हुड्डा का और उदयभान जी का किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी वालों से पूछना चाहिए, मेरे से क्या पूछते हैं? जी अध्यक्ष, आप देखते हैं क्योंकि इतना बड़ा संगठन और बड़े नेताओं की फोटो गायब होना, ये कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए। लोगों का आंदोलन है कि सरकार के ऊपर जो अधिकारी नीति निर्धारण करते हैं, नीतियों को पालन कराने वाले वो हावी रहे सरकार को, क्या कहना है? ये राजनीतिक रूप से दूसरे लोग आरोप लगाते हैं। आज नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता उससे खुश है, प्रसन्न है। और उसी का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का। लाल जी ने जितनी जन कल्याण की जितनी अच्छी योजनाएं बनाई लोगों के लिए, लेकिन वो उनका पालन नहीं हुआ। कारण बताते हैं अधिकारियों ने पालन नहीं होने दिया, क्योंकि उन लोगों का, ये जो बड़े अधिकारी हैं, उनका संपर्क दल के साथ रहा है। ये अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उस अधिकारी से भी हम सख्ती से निपटते हैं। कितने सीट और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, और 2014 से यहाँ का डीजीपी सस्पेंड किया, ग्रीवेंस तमाशा बना दिया, लोगों के सामने सस्पेंड कर दिया, हुआ कुछ नहीं। मंत्री के आदेश पर पालन नहीं। ये बात आपने बताई है, इसकी हम जानकारी। भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर होते हैं वो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम करती है। मैडम जी, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार कांग्रेस में निशाना साध रहे हैं। आप खुद राम इंद्र ने जो ग्रीन कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो उस पर आप क्या करेंगे? पत्र लिखा है तो उस पर कार्रवाई होगी। अहीरवाल में 7 सीटें मांग रही है राव इंद्रजीत जी 90 सीटें मांगेंगे तो 90 की 90 देंगे, वो हमारे नेता हैं। हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके इन्हीं कार्यकर्ताओं को बल पर सरकार बनाएगा। और हुड्डा दोनों हिसार में है, किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? हरियाणा में दोनों की यात्राएं चली हुई हैं। जो कांग्रेस पार्टी के लोग जिस ख्वाब में बयानबाजी कर रहे हैं,
इस आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता उसका हिसाब करेगी। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो विधानसभा की वोटिंग को लेके किस तरह सवाल किया है सर, पंचकुला की जो वोटिंग लिस्ट को लेके सवाल किया जो है? भी राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होता है, हरियाणा प्रदेश में पहले भी बहुत सारे गठबंधन हुए हैं। मुकाबला किससे मानते हो, गठबंधन से या कांग्रेस से? मुकाबला हरियाणा प्रदेश की जनता किस मूड में आएगी, किस तरफ जाएगी, वो आने वाला समय बताएगा। अध्यक्ष जी, इंतजाम के चलते जिलाध्यक्ष बदले गए हैं 6 जगहों पर, क्या कहना चाहोगे? आपने भी आरोप लगाए थे, आप चुनाव लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का सिस्टम है। अनेक कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारियां मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बदलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदलते हैं, पदाधिकारी भी बदलते हैं, जिलाध्यक्ष भी बदलते हैं, मंडलों के अध्यक्ष भी बदलते हैं और कोई न कोई नए कार्यकर्ता को नई जिम्मेवारी देने की ये हमारी पार्टी में सर, ज्ञानचंद चलता रहता है। गुप्ता जी ने पंचकुला की वोटर लिस्ट को लेके जो आरोप लगाए हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, विधानसभा चुनाव होते ही प्रभावित हो सकते हैं। हमारे जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनको ठीक करने की बात उन्होंने कही। लेकिन सर, पिछले 10 साल से तो आप लोगों की सरकार है, तो उसको ठीक करने का काम अभियान चलेगा, उसको ठीक करवाएंगे। पिछली बार गठबंधन से सरकार बनी थी, क्या आपकी बात स्पष्ट बहुमत के सरकार